नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार और दृष्टि एम्पायर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि हम कल देख रहे थे भाग एक में हमने अनुच्छेद 1 पढ़ चुके थे, हम आर्टिकल फर्स्ट पढ़ चुके थे हम। इसके बाद में हम आज देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 2 है दोस्तों, तो इसमें है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो जो हमारा अनुच्छेद 2 है, आर्टिकल 2 है, वो कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, ये कहता है। तो एक फैक्ट लिखिए आप, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्यपालिका किसी विदेशी क्षेत्र को हमारे देश में शामिल नहीं कर सकती, अर्थात नरेंद्र मोदी जी और न ही द्रौपदी मुर्मू जी दोनों ने चाहा मानो कि किसी क्षेत्र को हम भारत में शामिल कर लेते हैं, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधिकार हमारी पार्लियामेंट को है, सिर्फ संसद को है। संसद ही किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। तो ये हमने देखा। अब इससे संबंधित 2-3 विवाद है, तो उनको लिखिए। पहला विवाद दोस्तों, बेरुबाड़ी विवाद 1960। तो इसके बारे में लिखिए दोस्तों। बेरुबाड़ी विवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्यों को समर्पित कर सकती है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र में विदेशी राज्यों को समर्पित कर सकती है भारतीय क्षेत्र। अर्थात जो हमारा संविधान है, इसका अनुच्छेद 2 है, सिर्फ यह इतना ही कहकर मौन हो जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात किसी क्षेत्र को हम भारत में तो मिला सकते हैं, लेकिन ये इस चीज के लिए मौन है कि क्या भारत किसी विदेशी क्षेत्र, विदेशी देश को या विदेशी राज्य को अपना क्षेत्र दे सकता है या नहीं दे सकता। यह एक विवाद का मुद्दा है। तो एक बेरुबाड़ी विवाद हुआ 1960। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है अभी, ठीक है, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उसको, ठीक है, ये सब बाद में हुआ। तो पहली बात तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। अब इसमें क्या है ना, बांग्लादेश और भारत ने, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम बेरुबाड़ी विवाद। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो लाइन ऐसी थी, जो क्षेत्र ऐसे थे, उनको रेखा ऐसी थी, मतलब, ठीक है, जो एक बांग्लादेश और भारत के बीच लगती थी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सीधा करने के लिए इन्होंने क्या किया, संशोधन किया कि इन्होंने क्या किया कि भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने भारत को कुछ क्षेत्र दिया, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब इससे संबंधित कोर्ट में एक विवाद उत्पन्न हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने निर्णय दिया कि संविधान तो इस चीज के लिए मौन है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, सिर्फ इतना दिया है, जबकि संविधान इस चीज के लिए मौन है कि भारत भी किसी विदेशी क्षेत्र को अपना राज्य अपना क्षेत्र दे सकता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, वो दिया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा किसी विदेशी राज्य को भारत का क्षेत्र दे सकती है। यहां भी संसद दे सकती है। नरेंद्र मोदी जी नहीं द्रौपदी मुर्मू जी, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति जी, यहां पर भी हमारी पार्लियामेंट ही संविधान संशोधन के द्वारा किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है। तो ये लिखा गया है, ये देखा गया है इसमें। अब इसके बाद में दोस्तों 2-3 चीजें आप लिखिए कि 1974 में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया। अर्थात जो सिक्किम था वो भारत का क्षेत्र नहीं था पहले। सिक्किम एक स्वतंत्र अलग देश था, जहां पर एक चोग्याल राजा शायद, हाँ, तो उनका शासन था। अब वो तानाशाही करते थे, वो अपने अनुसार अपने क्षेत्र को चलाते थे, अपने राज्य को चलाते थे। तो वहां के लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह करके विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया, वहां के राजा की सरकार को गिरा दिया। तो उसके बाद में सिक्किम के जो लोग थे, उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि हमें भी आप अपने लोकतांत्रिक देश में मिला लीजिए। तो जो 1974 में, क्योंकि अब यह तो इसमें संविधान में लिखा ही हुआ है कि नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, अर्थात अर्जित क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। तो 1974 में सबसे पहले 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया। ठीक है, भारत का राज्य घोषित किया गया, उसको भारत का राज्य लेकिन बाद में घोषित किया गया। यहां पर तो सिर्फ मिलाया गया। इसके बाद दूसरा फैक्ट लिख लिया, 1975 में
36वें संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। अर्थात इससे पहले राज्य नहीं था, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 74 में 1974 में तो क्या नाम है इसको विलय किया गया इसका भारत में, लेकिन इसको राज्य का दर्जा दोस्तों 1975 में मिला। 1975 में इसको राज्य का दर्जा मिला 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद में एक और फैक्ट किया जो वर्तमान का है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको भी। हाल ही में हुआ 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लागू किया गया, जिसके अंतर्गत भारत ने 111 गलियारे बांग्लादेश को सौंपे, 111 गलियारे बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश ने 51 गलियारे भारत को सौंपे, अर्थात जो पहले सीमा थी वो ऐसी थी, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा ऐसी थी दोस्तों। पहली बात तो भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इसमें क्या था, ये तो इंडिया था, ठीक है, ये माना कि ठीक है ये इंडिया है, ये भी इंडिया का क्षेत्र है, ठीक है, गलियारे थे मतलब ये इसे, और एकमात्र गलियारे भारत इसी के साथ लगाता है। तो ये मान लो ये इंडिया का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है ये ब्लैक वाला, और ये बांग्लादेश का क्षेत्र रेड वाला। तो पहले सीमा ऐसे लगती थी, ठीक है, ऐसे लगती थी, ऐसे। तो ये हो गया बांग्लादेश का क्षेत्र, ये हो गया भारत का क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर कोई एक इंसान यहां रहता है, जैसे कि भारत में कोई एक इंसान यहां रहता है और उसका रिश्तेदार दूसरा यहां रहता है, तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि इसको ये सीधा यहां से नहीं जा सकता था क्योंकि ये बांग्लादेश का हिस्सा है। अब इसको अगर इससे मिलने जाना होता तो ये इधरों के ऐसे जाता। ऐसे ही अगर मान लो जो भारतीय सेना थी वो पेट्रोलिंग करती थी, तो जैसे कि अब पेट्रोलिंग करती थी तो उसको ऐसे घूमना पड़ता था। अगर उसको यहां जाना है तो यहां मतलब सेना हमारी, तो उसको यहां जाना तो इसको ऐसे घूम के जाना पड़ता था। तो इससे क्या है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो अब इसके अंतर्गत क्या किया, अगर इसको हम ऐसे कर दें बिल्कुल सीधा, तो क्या होगा, तो जो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया वो यही किया गया। अब इससे क्या हुआ, ये तो पूरा भारत का क्षेत्र बन गया, ये भारत हो गया पूरा, ठीक है, ये नीचे का भारत हो गया पूरा और ये ऊपर का बांग्लादेश हो गया। अब आराम से आ सकते हैं। इससे क्या हुआ दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, जो गलियारे दिए थे। अब आप बोलेंगे कि हमने तो 111 गलियारे बांग्लादेश को सौंपे, जबकि बांग्लादेश ने तो 51 गलियारे हमें सौंपे। लेकिन ऐसा दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें 51 गलियारों के बदले 211 गलियारे भी सौंपने पड़ते ना तो भी फायदा हमारा ही था। कैसे, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियां होती है दोस्तों, और जो आतंकी हमले होते हैं मतलब, तो जो पेट्रोलिंग करती थी सेना तो कहीं से भी घुस जाते थे पहले। अब सीधा होने में क्या है ना, पेट्रोलिंग में आसानी होगी, सब में आसानी होगी, बाउंड्री सीधी होगी, तो घुसपैठ की जो प्रॉब्लम है, घुसपैठ की समस्या है वो कम होगी दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था, घुसपैठ की समस्या को रोकना। क्योंकि किसी भी देश को दोस्तों, ये भारत को ही करना जरूरी है। 111 गलियारे इसलिए दिए और 51 गलियारे उनके बदले 51 गलियारे इसलिए दिए क्योंकि किसी भी देश को जरूरत नहीं है इस चीज की, क्योंकि उनके वहां हम तो हमारे आतंकवादी देश, हमारे देश में आतंकवादी नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम सिर्फ हमें थी चारों तरफ, इधर पाकिस्तान से, तो हमें हमारी जो सीमा है उसको मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि समस्या हमें है उन्हें नहीं। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेड रेखा, तो जो इंडिया की साइड है तो ऐसे मतलब बिल्कुल जाली चीरे लगा के जाली और वाइड गोल ऐसे, मतलब बिल्कुल बहुत खतरनाक वाली सुरक्षा कर रखी है। जबकि पाकिस्तान ने सब नहीं कर रखा, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं आतंकवाद से, प्रॉब्लम हमें है दोस्तों, घुसपैठ की समस्या हमारे यहाँ समझ रहा है। तो इस वजह से हमने 111 गलियारे के बदले 51 गलियारे दिया और ये समझौता हुआ। लेकिन इसमें फायदा हमारा ये, क्योंकि इससे घुसपैठ की समस्या काफी हद तक कम हो चुकी। पहले बहुत ज्यादा घुसपैठ होता था, तो अब वो बहुत कम हो चुका। तो ये देखा हमने अनुच्छेद 2, ठीक है, भाग 1 का अनुच्छेद 2। इसमें क्या, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो कि संसद कर सकती है, ये संविधान संशोधन के द्वारा कर सकती है। अगर किसी दूसरे देश को मतलब हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र देना है विदेशी क्षेत्र को, तो
ये संसद कर सकती है संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि संविधान में ये लिखा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात संविधान मोड़ इस चीज के बारे में कि हम भी किसी देश को क्या दूसरे हमारा क्षेत्र दे सकते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा ये सब कर सकती है। तो ये देखा हमने अनुच्छेद 2, जिसमें नए राज्यों और नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना में देखी। इसके बाद में हम अगले वाले वीडियो में अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे और ऐसे एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे जो अनुच्छेद छोटे हैं दोस्तों, क्योंकि अब टारगेट यही होगा 10 से 15 मिनट या हाईएस्ट 20 मिनट इतने वीडियो में काम हो जाए। तो इसके लिए सभी छोटे वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अनुच्छेद सारे पढ़ेंगे हम। अब एक क्लास में हम अगले क्लास में हम अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 11 तक पढ़ लेंगे, 11-12 तक पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं, एक लाइन के हैं। तो एक बार में जो छोटे अनुच्छेद है उनको एक बार में कवर करेंगे और जो डिटेल से पढ़ाना है उनको ऐसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमस्ते सभी दोस्तों को, और वीडियो को एक बार ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने में जब भी मजा आता है जब स्टूडेंट को पढ़ने वाले जब भी आए। थैंक यू, धन्यवाद, चलता हूं।